हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन होने वाला है कि किस तरीके से DU LLB के 2023 के एग्ज़ाम को आप लोग तैयार कर सकते हैं। क्या इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं एडमिशन के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, DU LLB का जो एग्ज़ाम होता है ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। मतलब अगर आपने BSc BCom कर रखी है, BTech कर रखी है और आपको 3 साल की लॉ करनी है तो DU LLB इज़ योर ऑप्शन। इसके अलावा BHU LLB का पेपर भी इसी तरीके से होता है। अभी एक नया एग्ज़ाम आया है लास्ट ईयर से ही, मतलब लास्ट ईयर मतलब 2023 में मैं पेपर की हम बात कर रहे हैं। तो 2022 से ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने भी 3 साल की लॉ स्टार्ट करी थी, पर उनका अपना सेपरेट पेपर है। DU LLB एंड BHU LLB का पेपर जो है काइंड ऑफ सिमिलर है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कि DU LLB की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या क्लैट भी दे सकते हैं। तो क्लैट 12th के बाद होता है, वो आप लोगों के लिए नहीं है जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो DU LLB का जो एग्ज़ाम है, क्या क्या इस एग्ज़ाम के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। 3 साल की लॉ होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। मीडियम जो आपके पेपर का है गाइस वो होता है इंग्लिश, और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2922 के आसपास यहाँ पे होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 400 नंबर का होगा, टोटल पेपर 400 नंबर का हो जाएगा। सही जवाब पे 4 नंबर, गलत जवाब पे -1। ये आपके सामने कुछ आंकड़े मैंने रखे हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो 3 कैंपस होते हैं DU LLB में। कैंपस लॉ सेंटर सबसे पुराना है, लॉ सेंटर 1 जिसको LC1 बोलते हैं, लॉ सेंटर 2 जिसको LC2 बोलते हैं। यहाँ पे आपके एडमिशन होते हैं। कैंपस लॉ सेंटर में टॉप रैंक्स वाले जाते हैं, ऑल दो डिग्री की वैल्यू इक्विवेलेंट है, लेकिन कैंपस लॉ सेंटर जो कि सबसे पुराना है तो थोड़ी सी इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। वैल्यू मतलब लोगों के मन में, एज सच कोई और अंतर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। SC ST हैं तो 40% होने चाहिए। OBC PWD हैं तो 45% होने चाहिए। और कोई एज बार नहीं है इस एग्जाम में अपियर करने के लिए। कट ऑफ जो है, देखिए DU LLB के पेपर में 230 से 240 के आसपास 2021-20 में रही है, और 240 नंबर जो है वो कट ऑफ मान के आप चल सकते हो। लेकिन देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना गाइस, आप कट ऑफ को टारगेट नहीं करते हैं। कट ऑफ से कम 40-50 नंबर आगे टारगेट लेना है। आपको DU का पेपर में अगर पक्की सीट चाहिए तो 280 नंबर के आसपास आप टारगेट लेके चलिए, और इतना लाना बहुत ही इजी है फ्रॉम 400। तो आपका टारगेट 280 के आसपास होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिलेबस क्या है? लीगल रीजनिंग आती है, लीगल रीजनिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, IPC आती है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, क्रिमिनल लॉ आता है, टॉर्ट्स आता है, IPR आता है, फैमिली लॉ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरीके से आपका लीगल रीजनिंग का पोर्शन जो है वो यहाँ पे कवर होता है। कैसे इनकी आपको तैयारी करनी है वो अभी मैं आगे बताता हूँ। अभी हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल रैंकिंग्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीगल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, डिफेंस, इन सब के ऊपर। स्टैटिक GK में क्वेश्चन आते हैं यूनाइटेड नेशन रिलेटेड एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, इन्वायरमेंट रिलेटेड कमीशंस के ऊपर। तो इस तरीके से आप स्टैटिक GK में क्वेश्चंस जो है DU LLB के पेपर में पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आती है जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोगॉजिम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ये सब आता है। इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रेंशन, स्पेलिंग, सिनोनिम, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस करेक्शन एक्सेट्रा। मैथ में रेशियो परसेंटेज, जो बेसिक मैथ्स है उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने जाना। लेवल ऑफ एग्जाम होता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत टफ नहीं आता है, एवरेज प्लस पेपर ये होता है। अब आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले देखिए, जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्लैट पॉइंट का हमारा खुद का कोर्स है। 2023 का DU LLB का कोर्स का जो कॉस्ट है वो है 9,999। तो 10,000 रुपये में आपको DU LLB का 2023 का कोर्स मिल रहा है, जिसमें सारी क्लासेज होंगी, स्टडी मटेरियल होगा, प्लस आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपको समय समय पर गाइड करेंगे, जो आपको डाउट्स होंगे आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा एक चीज़ और खासियत है हमारे कोर्सेज की, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को ना, ऐसा नहीं कि आपने कोर्स लिया अब आप क्लासेस देख रहे हो, क्लासेस हो रही हैं आप उन्हें देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मैं एज ए फ्रेंड की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट करता हूँ, और कोई भी बात होती है, कोई भी डाउट रहती है, क्लास के अंदर की, क्लास के बाहर की, पर्सनल लाइफ की, हम बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम तक खड़े रहते हैं। तो ये तो कोर्स के बारे में हुआ। आप मॉक टेस्ट भी हमारा ले सकते हो, 999 का वो मॉक टेस्ट है, 1000 रुपये का मॉक है, तो वो भी आप ले सकते हो। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ पे DU LLB के कॉलम में आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ से आप उसमें इनरोल कर सकते हैं।
अब देखिए तैयारी कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए जो लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो मैंने बताया, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करें। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लीगल एप्टीट्यूड के लिए AP भारद्वाज की बुक आती है लीगल रीजनिंग की, वो परचेज करिए, पढ़िए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। करीबन देखिए 45 से 60% पोर्शन जो है DU के पेपर का वो आपका लीगल रीजनिंग में आता है, और लीगल रीजनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है 30 से 40% रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा नंबर कंसिस्ट करती है, बहुत अच्छे से करना है। बाकी लीगल एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे से करने की कोशिश करनी है। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल एंड नेशनल रैंकिंग्स, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीगल न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ करिए, डेली द हिंदू पढ़िए, प्लस एक मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की उठा लीजिए। मंथली मैगजीन आप हमारी भी ले सकते हैं, द राइस करके हमारी मंथली मैगजीन आती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। हमारे ऐप में भी है, फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली मैगजीन है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पढ़ पाता है, टाइम नहीं होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली द हिंदू एनालिसिस आता है, तो आप वो वॉच कर सकते हैं। प्लस जो लोग देखिए कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये भी है कि हमारे चैनल पे इस तरीके से और भी चैनल है जहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी डाला जाता है DU के पेपर से रिलेटेड, तो आप उनको देखा करिए जिससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। स्टैटिक जीके के लिए देखो अरिहंत की एक बुक आती है मनोहर पांडे जी की, 40 या 50 रुपये की नीली कलर की वो बुक होती थी, अभी 2-3 साल पहले देखी थी मैंने, आप वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट में ये टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टैटिक में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ये टॉपिक्स आप वहाँ से कर लीजिए, वरना मनोहर पांडे जी की जो किताब बता रहा हूँ मैं वो पूरी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए ये जितने टॉपिक्स हैं ना, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और इनकी वीडियोस यूट्यूब पे 1000 मिल जाएंगी। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। बुक ले लो एक, इंग्लिश में भी यूट्यूब पे 1000 बुक्स हैं, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करने, 1000 बुक्स से मेरा मतलब है 1000 वीडियोज़ हैं, अब वहाँ से देख के समझ लीजिए। मैथ्स में रेशियो परसेंटेज की काफ़ी सारी वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे ही इंग्लिश की क्लासेस आपको मिलेंगी, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैथ्स की काफ़ी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, आप फ़ायदा ले सकते हैं। और देखो कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है ना, बस ये होता है आपको राइट गाइडेंस मिलती है। ये नहीं, आज की डेट में ना ये जो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करने से सिलेक्शन होता है या हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है, गलत है। अगर इस तरीके से चीज़ें होती तो रिक्शा जो पुलर है सबसे ज़्यादा अमीर तो वो होना चाहिए था ना, नहीं। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट वर्क आप कैसे करोगे, वो आप लोग हम लोगों के एक्सपीरियंस से करोगे, एक्सपर्टीज से करोगे, हमारी क्लासेस के थ्रू करोगे, तो वो फायदा हो जाता है। देखो DU LLB की आप कोचिंग ढूंढने जाओगे ना बाहर, 20,000 के आसपास आपको प्राइस मिनिमम मिलेगा कहीं भी। वी आर ऑफरिंग यू द मिनिमम प्राइस पे कोर्स, और आप हमारी ऐप पे डेमो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कोर्स बेच दिया ऐसे ही बेच रहा हूँ, कुछ आपको डेमो भी नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। आप ऐप पे जाओ, आप हमारा डेमो देखो, आपको क्लास अच्छी लगती है तो लो, नहीं लगती है कोई बात नहीं। तो ओपन डेमोज पड़े हुए हैं DU LLB के कोर्स में, आप जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, हमारी टीम का नंबर है, आप कोई भी ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है मैंने बताया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तेज दौड़ने से काम नहीं होगा, धीरे धीरे चलो लेकिन रेगुलर चलो, मतलब 3 से 4 घंटे डेली देते चलो अपनी पढ़ाई को। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने सिलेक्शन होगा। बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो काम नहीं होगा। पता चल रहा है मुगल एम्पायर तुम 10 दिन पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में ही नहीं आना है भैया, इतना क्या मेहनत करनी। लीगल रीजनिंग पढ़ो ना 10 दिन, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो ना 10 दिन, वहाँ पे क्वेश्चन आने। तो ये कुछ बातें हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना सबसे जरूरी है, वो कम से कम 3-4 साल के देख लेना। उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाओ, वहाँ DU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। मॉक टेस्ट में इनरोल कर लेना अपने एग्जाम जाने से पहले, कम से कम 10 मॉक देने हैं एग्जाम से पहले। जब एग्जाम हो उससे 2.5-3 महीने पहले आपको मॉक देने होते हैं। मॉक से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कोचिंग्स DU LLB के मॉक्स ऑफर करते हैं, हमारा भी 1000 रुपये का आप ले सकते हो, ऐप पे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके इस प्रिपरेशन के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।